अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। सो डियर अल्फाज, कल हमने एक्सरसाइज 4.1 शुरू किया था, जिसके लिए हमने इंट्रोडक्शन किया था। ठीक है, जो आपका थ्योरी सेक्शन है एक्सरसाइज से पहले जो होता है, तो वो हमने आपको समझाई थी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज के अंदर और क्वेश्चन नंबर 2 भी, मतलब ये दोनों क्वेश्चंस भी हमने आपको कराए थे ये सारे। ठीक है, सो आज हमने क्या करना है, ऑब्वियसली जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको आज हम करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, सो क्वेश्चन नंबर 3 सेज राइट डाउन द nth टर्म ऑफ ईच सीक्वेंस एज सजेस्टेड बाय द पैटर्न। मैंने आपको थियरी सेक्शन में बताया था कि जो आपका एक सीक्वेंस होता है ना, तो उसका आपके पास एक nth टर्म होता है, एक जनरल टर्म होता है जो उस को डिफ़ाइन करता है, एक सीक्वेंस को पूरा डिफ़ाइन करता है, जिसमें से आप एक सीक्वेंस के सारे टर्म्स निकाल सकते हैं। लाइक जो A1 टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अप टू AN। ठीक है, तो ये AN जो आपका होता है, ये दरअसल वो जनरल टर्म होता है जिसमें से आप ये सारे नंबर्स निकाल सकते हैं, जो इस सीक्वेंस को डिफाइन करता है। तो वो अब हम फाइंड करेंगे इन दोनों के लिए, इस सीक्वेंस के लिए और इस सीक्वेंस के लिए। सो लेट मी इरेज, और यहाँ से अब हम शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, 4 है, अच्छा 3 है, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट एम आई डूइंग? सो क्वेश्चन नंबर 3 एंड पार्ट नंबर फर्स्ट, उसमें हमारे पास जो सीक्वेंस है तो वो है 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4 और फिर आपका है 4/5 एंड सो ऑन। तो इसके लिए हमने जनरल टर्म लिखना है, राइट। हम यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन के बाद अब ये जो आपका एक सीक्वेंस है ना, इसमें थोड़ा सा हमने गौर करना है कि पैटर्न क्या बन रहा है। एक आपका न्यूमरेटर है ऊपर और एक डिनोमिनेटर है। तो पहले न्यूमरेटर को देखते हैं। न्यूमरेटर को अगर आप देखें तो यहाँ पर है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि 4 के बाद फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, 7 होगा, अप टू n। ये n तक जा रहा है। ठीक है, इसके लिए हम n लिख सकते हैं, क्योंकि n में हम क्या पुट करते हैं, हम 1 2 3 4 5 जो आपके वो है ना नेचुरल नंबर्स, वो सारे हम पुट करते हैं। सो इसका मतलब है कि जो ऊपर साइड है ना, वो तो बिल्कुल ठीक है, उसकी जगह हम n पुट कर लेंगे। अब जो नीचे है तो यहाँ पर है 2, फिर है 3 4 5 6, यहाँ पर फिर 6 होगा ना, फिर 7 होगा एंड सो ऑन। लेकिन अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पर 1 से शुरू हुआ है, नीचे देखें तो ये 2 से शुरू हुआ है। इसका मतलब है कि ये ऊपर से एक नंबर ज़्यादा है। अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है तो फिर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 4 है। इसका मतलब है कि जो नीचे डिनोमिनेटर है ना, ये न्यूमरेटर से एक नंबर आगे है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं n+1। अगर ये ऊपर n है तो फिर नीचे n+1 है, वो +1 से शुरू हो रहा है, मतलब n से एक नंबर वो आगे है। तो इसको करने का जो ऑफिशियल तरीका होता है वो ये होता है कि आप लिखते हो कि ऊपर तो आपका 1 है, ठीक है, फिर नीचे अगर आप देखें तो ये 2 है ना, तो 2 को हम लिख सकते हैं 1+1, राइट। फिर ऊपर आपका है 2 और नीचे अगर आप देखें तो 3 है। सो यहाँ पर भी यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 के साथ 1 ऐड हुआ है। अगर आप ये देखें तो इस 2 के साथ 1 ऐड हुआ है तो 3 आता है। सो 2+1 हम लिखेंगे। यहाँ पर 3 है तो नीचे आप 3+1 लिख लो। यहाँ पर 4 है तो नीचे आप 4+1 लिख लो। मतलब ऊपर जो भी है उसके साथ आप 1 ऐड करते जाओ तो नीचे डिनोमिनेटर आ जाता है, ठीक है, एंड सो ऑन। सो द जनरल टर्म शुड बी, सो द n टर्म इज, आप इस तरह लिख लो, तो वो आपके पास होगा n/n+1, ठीक है। सो बहुत ही आसान था, आई होप इसकी आपको समझ आ गई होंगी। बस आप पैटर्न को देखो और उसमें से आप जो आपका जनरल टर्म है ना, वो जो nth टर्म होता है वो आप निकाल सकते हो। अच्छा, अगर उसकी बात कर ले, ये जो आपके पास दूसरा पैटर्न है, यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, वो दरअसल आपके पास है 2 × -4, फिर है 6, फिर आपके पास है -8, फिर 10 एंड सो ऑन। तो अब इसकी भी हम सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन के लिए हम लिखेंगे सोल्यूशन के बाद हम इस पैटर्न को देखेंगे कि इसमें क्या है।
एक तो वो चीज़ है जो मैंने आपको थ्योरी में समझाई थी कि यहाँ पर आपका प्लस साइन है तो यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ पर प्लस साइन है तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है तो फिर यहाँ पर माइनस होगा ना। और दूसरा इसमें क्या है, मतलब एक तो अल्टरनेटिंग साइंस है, अल्टरनेट साइंस आ रहे हैं, ठीक है। तो अल्टरनेट साइंस के लिए मैंने आपको वो इक्वेशन भी लिखा था कि आपका होता है -1 टू द पावर n, ठीक है। लेकिन वो तब होता है जब आपका n जो है वो 0 से शुरू हो, ठीक है। इस केस में ये 0 से शुरू नहीं हुआ, यहाँ पर हम नेचुरल नंबर्स पुट करेंगे। तो अगर हम 1 पुट करें तो फिर वो n+1 होगा। तो मतलब -1 टू द पावर n+1 विल गिव यू अल्टरनेट साइंस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, स्टार्टिंग फ्रॉम प्लस, क्योंकि n+1 है तो 1+1 आपका 2 होगा और 2 आपको प्लस देगा, वो इवन नंबर है ना। तो एक तो इसमें अल्टरनेटिंग साइंस आ रहा है जिसके लिए ये आपका जनरल टर्म होगा। दूसरा उसमें इसमें आपके पास है इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10, तो आपको पता होगा फिर 12 होगा, फिर आपका 14 होगा, फिर आपका 16 होगा, एंड सो ऑन। तो इवन नंबर्स के लिए जो आपका वो होता है ना जनरल टर्म, तो वो दरअसल आपका 2n होता है। ये भी मैंने आपको बताया था 2n थ्योरी सेक्शन में। और वो किस तरह, अगर आप n1 पुट कर लो तो फिर आपका 2 आएगा, आप n जो है वो 2 पुट कर लो तो 4 आएगा, n जो है वो 3 पुट कर लो 6 आएगा। तो 2, 4, 6, 8, 10 ये सारा ये आपको दरअसल इवन नंबर्स का सीक्वेंस देगा, वो पैटर्न देगा। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे आप लिख लो मतलब 1 मल्टीप्लाई बाई 2 into 1, सो इट शुड गिव यू +2, 2 1s are 2, फिर कामा। इस सेकंड टर्म के लिए हम यहाँ पर -1 लगाएंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 of 2, 2 2s are 4, तो ये आपको -4 देगा। फिर आपका ये जो 6 है ना, ये अगर आप इस तरह लिख लो कि 1 मल्टीप्लाई बाय, एक आपका +1 होगा, एक -1, एक +1 एक -1, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर खामा यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। -1 की बारी है, आप -1 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो वो आपको -8 देगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये आपका जनरल टर्म क्या देगा। सो द जनरल टर्म शुड बी, एक तो आपको अल्टरनेट साइंस के लिए -1 टू द पावर n+1 लिखना पड़ेगा, और दूसरा आपका है यहाँ पर 2n। So this will give you the alternating signs and 2n will give you an even sequence. तो ये आपका हो जाता है the general term। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या which is the required n term। So I hope इस सीक्वेंस की भी आपको समझ आ गई होंगी। Let me tell you कि ये सीक्वेंसेस जो है इसका जनरल टर्म निकालना और इस जनरल टर्म में से n टर्म में से फिर सीक्वेंस निकालना, ये आपका ईटा टेस्ट में बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसे जनरल टर्म्स भी बनाने होते हैं कि जिसका जनरल टर्म बनता भी नहीं है, तो वो वैसे ही उन्होंने रखा होता है आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, तो बी केयरफुल। अच्छा, एक हमारा रह जाता है यहाँ पर पार्ट नंबर 3, तो इसको भी कर लेते हैं। सो नाउ पार्ट नंबर 3 सेज 1 -1 1 -1 एंड सो ऑन। ये तो बहुत आसान है ना, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो, अल्टरनेटिंग साइंस है तो आप सिंपली लिख लो the general term the n term of the above sequence is, ठीक है। so the n term of the above sequence is यहाँ पर जो मैंने आपको करवा दिया ना कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस जो आपने लिखना है, अगर अल्टरनेटिंग साइंस आपने लेने हैं तो फिर आप लिखो यहाँ पर -1 टू द पावर n+1, ठीक है। तो ये आपका जनरल टर्म हो जाता है इस सीक्वेंस के लिए। और ये चूंकि 1 1 1 है तो सिर्फ अल्टरनेटिंग साइंस है, कोई इसमें सीक्वेंस दूसरा गिवन नहीं है। एनीवे दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। हमने कवर कर लिया ये पार्ट और तीनों पार्ट। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 4, राइट। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। आप एक काम करें, अपने पास बुक रखे, एक नोटबुक रखे, वहाँ से आप इसको करें मेरे साथ, ठीक है। Maths is all about practice. So it says write down the first 5 terms of each sequence defined recursively. Recursively defined means कि आपको कोई एक वैल्यू गिवन होती है और बाकी एक इक्वेशन भी गिवन होता है जिसमें से आप बाकी वैल्यूज निकालते हो। This is what the recursive word means. वो जो हमने पास्कल सीक्वेंस के लिए भी रिकर्सिव डेफिनेशन देखा था वो आगे आ रहा है, उसमें उसको हम करेंगे। सो ये कह रहे हैं कि आप इसके पहले 5 टर्म्स जो है, मतलब
आप A1 तो चूँकि यहाँ पर गिवन है A2, A3, A4, A5 तक आप ये सारे टर्म्स जो है इस फार्मूला में से फाइंड कर लो और A1 हमें गिवन दिया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर हम करेंगे पार्ट नंबर फर्स्ट, उसकी आपके पास सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम लिख लेंगे। तो हमें A1 गिवन है विच इज़ 3 और जो रिकर्सिव उस डिफिनेशन में आपके पास ये इक्वेशन भी गिवन है an+1। दिस इज एक्चुअली द n टर्म, द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस 5 माइनस an, राइट। तो एक काम करते हैं कि इसको हम एक इक्वेशन का नाम दे देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे और अब हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है स्टार्टिंग फ्रॉम n इज इक्वल टू 1। तो वो हमारे पास ये सारे वैल्यूज हम उसमें से फाइंड कर लेंगे। सो पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। हम 1 2 3 4 5 6 पुट करते जाएंगे जहाँ तक हमारे पास A5 नहीं निकलता है। सो इस इक्वेशन में ये जो आपके पास है इसमें हम n इज इक्वल टू 1 पुट कर लेंगे, ठीक है। सो n की जगह 1, तो यहाँ पर आपका बनेगा A1+1 इक्वल्स टू 5 माइनस a और n की जगह 1, ठीक है। सो A1+1 आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा A2 इक्वल्स टू 5 माइनस A1। अब A1 इन्होंने यहाँ पर गिवन दिया है, दिस इज व्हाट रिकर्सिव मीन्स। सो A1 की जगह अब यहाँ पर हम 3 पुट कर लेंगे एंड सो -3 इक्वल्स टू 5 माइनस 3 इज 2। इसका मतलब है कि आपका जो A2 की वैल्यू है वो है 2, ठीक है। सिमिलरली अब हम एक काम कर लेंगे कि उसमें वो भी पुट कर लेंगे फॉर n इज इक्वल टू 2। तो लेट मी जस्ट पुट द वैल्यू। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब इसमें हम n इज इक्वल टू 2 पुट कर ले तो वो आपका होगा A2+1 इक्वल्स टू 5 माइनस A2 एंड सो दिस इज इक्वल्स टू 5। अच्छा, A2+1 आपका बनेगा A3, 5 माइनस A2, तो A2 आपका ये 2 निकल आया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हम हर एक रिकर्सिव वर्ड जो है वैल्यू यूज़ करें ताकि हम सक्सेसिवली दूसरी वैल्यू निकाल सके। तो हमने 3A1 को यूज़ किया, यहाँ पर 2 निकाल दिया। अब 2 को यूज़ कर रहे हैं A3 हम निकालेंगे विच शुड बी, इस केस में ये 3 आ रहा है एंड सो दिस इज द थर्ड टर्म, ठीक है। नाउ अब हम पुट कर लेंगे इसमें पुट n इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से अब हम फाइंड कर लेंगे A4 एंड सो A3+1 इक्वल्स टू 5 माइनस A3 एंड सो दिस इज A4 इक्वल्स टू 5 माइनस A3 की जगह हम यहाँ पर 3 पुट कर लेंगे और it should give you 2 अगेन। लेट्स सी कि आगे वैल्यूज क्या आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम एक लकीर खींच लेंगे क्योंकि हमने ये वाली साइड अब यूज़ करनी है। सो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा पुट n इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो फिर आपके पास होगा A4+1 इक्वल्स टू 5 माइनस A4 एंड सो दिस इज A5 इक्वल्स टू 5 माइनस A4 आपका है 2। तो यहाँ पर हम 2 पुट कर लेंगे और इट शुड गिव अस 3, राइट। तो इसका मतलब है कि एक वैल्यू हमारे पास 3 है तो फिर 2 है, 3 2 3 2 3। तो आगे टर्म्स क्या होंगे आप खुद ही गैस कर लो, 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 एंड सो ऑन। सो ये एक रिपीटेड सीक्वेंस है जो कि हर वैल्यू जो है दूसरे के बाद रिपीट हो रही है। सो एनीवे अब हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दस द रिक्वायर्ड फर्स्ट 5 टर्म्स आर। एक आपका है 3, ठीक है, फिर है 2, फिर है 3, फिर है 2, फिर आपके पास है 3। So these are the first 5 terms of the sequence, the given sequence. Well, I hope इसकी समझ आ गई होंगी आपको। Let's move on to the next part. Well, so this is the second part. A1 is equal to 3 and the equation is an+1 equals to an divided by n. तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं और अब हम काम कर लेंगे कि पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1 कर लेंगे। इक्वेशन 1 में हम 1 पुट कर लेंगे and so now an so 1 plus 1 equals to an which is a1 divided by 1 and so now a1 plus 1 is a2 equals to a1 divided by 1। so a1 आपका यहाँ पर है 3, ठीक है, and so 3 divided by 1 equals to 3।
तो ये आपका क्या आ गया A2। सिमिलरली पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, सो A2 प्लस 1 इक्वल्स टू A2 डिवाइडेड बाई 2, in A2 is 3, so 3 divided by 2 which is the the third term, A third। यहाँ पर अगर मैं लिख लूँ तो बेहतर है, so A third, ये आपका A third term है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम पुट कर ले पुट n इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1, तो आपका फिर होगा A3 प्लस 1 इक्वल्स टू A3 डिवाइडेड बाई 3, एंड सो A3 is 3/2, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर नीचे आपका 3 है ना, तो वो भी आपका डिवीजन में है, राइट। सो 3 1s are 3 डिवाइडेड बाई 2 3s are 6, तो ये आपका आ जाता है 3/6। और कौन सा टर्म है ये? दरअसल आपका है A4 नंबर टर्म। अब हम यहाँ पर कर लेंगे पुट n इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1, तो आपका होगा फिर A4 प्लस 1 इक्वल्स टू A4 डिवाइडेड बाई 4। सो A4 आपका यहाँ पर 3/6 आ गया, सो 3/6 मल्टीप्लाई बाई 1/6, ठीक है। सो यहाँ पर 3 1s are 3 3 2s are 6, सो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 विल गिव यू 1 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 2 विल गिव यू 8, सो ये आपका आ जाता है 1/8। और ये कौन सा टर्म है? ये आपका है, यहाँ पर अगर मैं लिख लूँ A5, so this is the fifth term। So now let me write the first 5 terms। तो the first 5 terms should be, यहाँ पर आपका है सबसे पहले 3 जो A1 इन्होंने गिवन दिया है, फिर A2 आपका 3 आ गया, फिर A4 जो है आपका 3/2 आ गया, और सॉरी A3 है ये, A1 A2 A3, A4 जो है वो 3/6, और 3/6 से आपका वो नहीं आता है 1/2, ठीक है। 3 1s are 3 3 2s are 6, so ये आपका 1/2 होगा, ठीक है। so this is 1/2, और फिर आपका यहाँ पर है 1/8। well so these are the first 5 terms of the given sequence। इसमें एक चीज़ यहाँ पर आप देख ले कि A3 जो है वो आपका 3/2 है, यहाँ पर मैंने 3/4 लिखा है, सो दिस इज 3/2। बाकी सारा ठीक है, मैंने बुक के साथ भी चेक कर लिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है, इसका पार्ट नंबर 1 और 2 हमने कवर कर लिया। इसमें कोई भी क्वेश्चन है अगेन आप हमें बता सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5, राइट। इट सेज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इन एक्सपेंडेड फॉर्म। मैंने आपको समेशन करवाया था, समेशन जो है वो आपका एक सीक्वेंस होता है, एक सीरीज होता है। तो सीक्वेंस को वो करने के लिए, उसका जनरल टर्म लिखने के लिए हम n टर्म का यूज करते हैं। वो एक सीक्वेंस होता है जो कॉमा की फॉर्म में हम सेपरेट करते हैं। लेकिन सीरीज जो आपका होता है तो वो आपका इसी सीक्वेंस को ऐड करना होता है, उसका समेशन होता है। तो समेशन के लिए ये साइन हम यूज करते हैं, और इसके अंदर फिर हम वो जनरल n टर्म भी लिखते हैं। और स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर लिमिट लाइक k इज इक्वल टू 1 से लेकर आपका कोई एक टर्म तक होगा 10 तक या कुछ भी n तक, ठीक है। तो अब इन्होंने कहा है कि आप एक काम कर लो कि इसको आप वो कर लो, ये जो आपका समेशन है ना, क्या कह रहे हैं, राइट ईच ऑफ द फर्स्ट, इसको आप एक्सपेंड कर लो, एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको लिख लो। सो यहाँ पर हम इसको अब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। जो पार्ट नंबर 1 है तो मैं इसको करने लगा हूँ। सो पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन पार्ट नंबर 1, और वो आपका है समेशन j स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप टू 6 और 2j-3। तो ये आपका एक वो है सीरीज है, इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। सो वेल ये आपका सोल्यूशन बस स्टार्ट है, तो मैं इसको लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप लिखते हो इक्वल्स टू, मतलब दिस इज इक्वल्स टू। यहाँ पर लोअर लिमिट अगर आप देखें तो 1 है, 1 से 6 तक आपके जो डोमेन्स है ना, डोमेन वो नंबर्स होते हैं जो आप एक फंक्शन में पुट करते हो, एक सीक्वेंस या एक n टर्म में पुट करते हो, और उसमें से जो वैल्यू आउटपुट आएगी तो वो रेंज होगी। तो हम 1 से लेकर 6 तक इस j में पुट करेंगे, और जितने वैल्यूज आएंगे तो उसको हम समेशन के फॉर्म में लिखेंगे। सो लेट्स डू इट। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, अब j की जगह यहाँ पर हम लिख लेंगे 1, और फिर यहाँ पर है आपका -3। तो ये आपका एक टर्म हो गया। फिर बीच में हम प्लस लगाएंगे क्योंकि ये एक समेशन है। तो अब हम लिखेंगे 2, अब j की जगह हम पुट कर लेंगे 2, और फिर आपका हो गया -3। इसको भी हम बड़े ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। फिर हम लगाएंगे यहाँ पर प्लस, यहाँ पर आप होगा 2, अब इस बार 3 - 3, फिर आपके पास है 2, और यहाँ पर लगेगा 4 - 3, फिर है 2 और 4 की जगह यहाँ पर अब 5 लगेगा -3, और फिर एक लास्ट टर्म रहता है जिसको अब हमने लिखना है
सो प्लस वो आपका होगा 2 इंटू 6 माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ से 1 से लेकर अपर लिमिट 6 है, तो 6 तक हमने इसमें पुट कर लिया। अब इसको हमने थोड़ा सा एक्सपेंड करना है। सो ये आपका बनेगा यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूं, सो 2 1s are 2, ठीक है, और 2 माइनस 3 आपका क्या बनेगा, 2 माइनस 3 विल गिव यू -1, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लिख लेंगे -1। मैं इसको जल्दी कर रहा हूँ, आप स्टेप वाइज कर ले, तो फिर पहले ये स्टेप कर ले, फिर इसको माइनस कर ले, तो आपको -1 आएगा। फिर आप यहाँ पर मैं लगाऊंगा, बस ये एक साइन मैं लगा लूंगा, बाद में अगर ये माइनस निकला तो ठीक है, प्लस निकला तो हम यहाँ पर इसके ऊपर एक लकीर खींच लेंगे। सो अब यहाँ पर अगर आप देखें, सो 2 2s are 4 और फिर ये -3, यहाँ पर 1 आ गया, +1, इसका मतलब है कि दिस इज +1। फिर आपका है, चलो एक लकीर खींच लेंगे यहाँ पर। अगर आप अगेन देखें, सो 2 3s are आपका 6 बनता है, 6 माइनस 3 विच शुड गिव यू 3 +3। तो अब हम यहाँ पर लिख लेंगे +3 एंड देन ऑब्वियसली आगे भी फिर प्लस ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर कर लूँ जल्दी से, सो 2 4s are 8 माइनस 3 आपका आएगा 5, यहाँ पर 2 5s are 10 माइनस 3 आपका आएगा 7, और यहाँ पर 2 6s are 12 माइनस 3 आपका आएगा +9, राइट। तो ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है किस चीज़ का, इस सीरीज का, जो यहाँ पर हमने जनरल फॉर्म में लिखा है, राइट। आई होप इसकी आपको समझ आ गई होंगी। सो लेट मी इरेज और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 2। सो पार्ट 2 का जो आपका है जनरल फॉर्म, तो वो है k स्टार्टेड फ्रॉम 1, आई होप आपको दिख रहा होगा, अप टू 5 -1 टू द पावर k 2 टू द पावर k -1, ठीक है। अब हम इसको करेंगे। सो दिस स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to 5, सो -1 टू द पावर k की जगह 1, फिर 2 टू द पावर 1 -1, फिर आपका हो गया प्लस -1 टू द पावर 2 2 टू द पावर 2 -1, ठीक है। फिर आपका हो गया प्लस -1 टू द पावर 3 2 टू द पावर 3 -1, फिर हो गया प्लस, सो -1 टू द पावर 4 2 टू द पावर 4 -1, प्लस -1 टू द पावर 5 और 2 टू द पावर 5 -1, ठीक है। सो -1 टू द पावर 1 मीन्स ऑड, जो आपको माइनस देगा, सो यहाँ पर माइनस लगेगा, एंड 2 टू द पावर 1 -1 जो यहाँ पर आपको देगा, चलो मैं लिख लेता हूँ, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 1 -1 इज 0, इसको अगले स्टेप में कर लेंगे। अब यहाँ पर माइनस का पावर इवन है ना, 2 है, सो माइनस माइनस प्लस बनेगा, सो +1 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर, यहाँ पर 2 -1 इज 1। अब यहाँ पर सॉरी माइनस लगेगा, क्योंकि -1 टू द पावर एक ऑड नंबर है ना 3, तो 3 टाइम्स माइनस आपको माइनस देगा। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 3 -1 इज 2, एंड देन फिर आपका प्लस लगेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 3, फिर माइनस लगेगा 2 टू द पावर 5 -1 इज 4। अब इसको करते हैं, एनीथिंग टू द पावर 0 is 1, so 1 multiplied by this -1 is -1, ठीक है। फिर आपका है प्लस 2 to the power 1 will give you 2, and then आपका यहाँ पर है minus 2 to the power 2 will give you 2 2s are 4, plus 2 2s are 4 2 4s are 8, minus 2 2s are 4 2 4s are 8 2 8s are 16। तो ये आपका वो सीक्वेंस है जो कि वो है एक आपका अल्टरनेट साइंस आ रहा है, और दूसरा आपका जो एक्सपोनेंशियल राइज है ना, वो हो रहा है एक्सपोनेंशियल राइज। तो यहाँ पर -1 टू द पावर k जब आप करते हो तो फिर माइनस से शुरू होगा, और इससे पहले वाले में हमने जब किया था तो वो k+1 हमने अल्टरनेट साइन के लिए किया था, जो फिर प्लस से शुरू हो गया था। Anyway, this is the expanded form of the sequence. Let me do the third one. Well, so the third one is summation j started from 1 up to infinity और 1/2 to the power j, ठीक है। तो इसको करना बड़ा आसान है। This is equals to 1 से शुरू हुआ है और infinity तक, तो 1/, यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 to the power, पहले हम 1 पुट कर लेंगे, फिर आपका है प्लस 1/2 टू द पावर, फिर हम 2 पुट कर लेंगे। अच्छा, इन्फिनिटी मीन्स कि ये सीक्वेंस ख़त्म नहीं हो रहा, इसमें आप 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ये ख़त्म नहीं होगा। सो प्लस 1/2 टू द पावर 3 प्लस 1/2 टू द पावर 4
प्लस 1/2⁵ प्लस एंड सो ऑन। ये ख़त्म नहीं होता, ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। आपको मैंने बताया था कि इनफाइनाइट सीक्वेंस का वो होता है कि जिसका आखिरी टर्म मालूम ना हो या पहला वाला टर्म मालूम ना हो, तो ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। एनीवे, इसको एक्सपेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये द सीक्वेंस गोज़ इन गोज़ ऑन। तो बस ये इसका वो है एक्सपेंडेड फॉर्म है। एनीवे, लेट्स कम टू पार्ट नंबर 4। इन पार्ट नंबर 4 इज़, यहाँ पर अगर आप देखें, सीक्वेंस समेशन के स्टार्टेड फ्राम 0 अप टू infinity and 3/2⁴k. So this is equals to, let me check if recording is on. Well, so ये 0 से शुरू होता है और infinity तक जाता है। So हम लिखेंगे 3/2⁴0, फिर 3/2⁴1, फिर 3/2⁴2, 3/2⁴3 and 3/2⁴4 and so on। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक टर्म जो ऑब्वियस है वो 3/2 एनीथिंग टू द पावर 0 वो आपको 1 देगा। बाकी हमने इसको एक्सपेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लिस्ट इट गोज़ इन गोज़ ऑन। सो आप यहाँ पर लिखो 3/2, फिर आप लिखो 3/2 होल स्क्वायर, फिर आप लिखो 3/2 होल क्यूब, फिर 3/2 whole 4 and so on. So this is the expanded form. So question number 5 comes to an end here. हमने part number 1st, 2nd, 3rd और 4 सारे कवर कर लिए। I hope इसकी आपको समझ आ गई होंगी। कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, और अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप इस लेक्चर को लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। एनीवे, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है अब इसके ऊपर आता है, एंड ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सो आई थिंक कि इसको भी करते हैं। वेल, सो क्वेश्चन नंबर 6 सेज फाइंड द पास्कल सीक्वेंसेस फॉर n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6 एंड n इज इक्वल टू 8 by using its general recursive definition। ये कह रहा है कि आप पास्कल सीक्वेंस फाइंड कर लो n इज इक्वल टू 5 के लिए, 6 के लिए और 8 के लिए by using the recursive definition मेथड। ठीक है, एक तो आपका होता है ना वो ट्राइंगल फॉर्म, जो मैंने आपको थ्योरी सेक्शन में सारा समझाया था कि एक पिरामिड टाइप का जो आप बनाते हो। तो वहाँ से आप n इज इक्वल टू 1, 2, 3 सब के लिए आप वो सीक्वेंस ले सकते हो। लेकिन एक होता है आपका जो जनरल डेफिनेशन फॉर्म है ना पास्कल सीक्वेंस के लिए, जो आपका है n of 0 equals to 1 and n of r plus 1 equals to n minus r divided by r plus 1 into n of r। आई होप कि मैं आपको, अगर आप नए हैं तो आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, तो आप एक काम कर ले, जो हमारा इससे पहले वाला लेक्चर है उसका थ्योरी सेक्शन आप ज़रूर वॉच कर ले, वहाँ पर मैंने आपको पास्कल सीक्वेंस समझाई है। एनीवे, लेट्स कम टू द सॉल्यूशन। सो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, उसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, और यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले कि सो वी नो दैट द जनरल डेफिनेशन ऑफ पास्कल सीक्वेंस इज, तो वो आपका है n of 0 equals to 1। ठीक है, कि जब आप वो के उसके लिए करते हो ना 0 के लिए, तो वो 1 ही आता है। ठीक है, एंड उसके बाद मतलब एक वैल्यू हमें गिवन है और फिर एक इक्वेशन गिवन है, तो इसको यूज करके हर लास्ट वैल्यू को यूज करके हम सेकंड वैल्यू फाइंड करते हैं। इसको कहते हैं रिकर्सिव डेफिनेशन। एंड n of r plus 1 जो होगा ना, n of 0 तो 1 होगा हर केस में, n of r plus 1 आपको देगा n of minus r divided by r plus 1 into n of r। इसकी आपको अभी समझ नहीं आएंगी, लेकिन इसमें जब हम वैल्यूज पुट कर लेंगे तो you will get the Pascal sequence from this general definition। ये जनरल डेफिनेशन है पास्कल सीक्वेंस का। यहाँ पर जो आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो वो ये है कि r जो है, यहाँ पर r वो शुरू होता है 0 से 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, सो हम यहाँ पर 0 से शुरू करेंगे। अच्छा, अब इससे पहले ये तो आसान है, इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेंगे, सो वी विल गेट द पास्कल सीक्वेंस। लेकिन मैं आपको वो ट्राइंगल वाला फॉर्म भी दिखा दूं कि जो सीक्वेंस अब हमने फाइंड करना है तो वो इट शुड लुक लाइक दैट। सो मैं आपको अब वो बताता हूँ। यहाँ पर अगर आपने वो सीक्वेंस बनाना है तो वो कुछ इस तरह होगा
कि सबसे पहले n इज इक्वल टू 0 के लिए आपका जो सीक्वेंस बनता है तो वो सिर्फ 1 होता है। यहाँ पर जो हमने जनरल डिफिनेशन में अभी देखा ना कि यहाँ पर n ऑफ 0 के लिए आपका लेट मी चेक इफ रिकॉर्डिंग, यस, सो n ऑफ 0 के लिए आपके पास 1 ही होगा। अब आगे चलते हैं, सो 1 राइट, और फिर ये आपका हो गया n इज इक्वल टू 1 के लिए, 0 के लिए। फिर 1 के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर हम 1 और 1 ड्रा करेंगे, इट शुड बी फॉर n इज इक्वल टू 1। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर आप लिखे 1 1। ये मैं आपको क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि ये आपका ईटा टेस्ट में आता है कि आप सीक्वेंस फाइंड कर लो n इज इक्वल टू 3 के लिए फॉर एग्जांपल। तो फिर आप वो जनरल डिफिनेशन से जब आप सीक्वेंस निकालोगे तो फिर आप 5-6 MCQs का टाइम तो खा जाओगे। तो ये आप जल्दी से पैरामाइड जब बना पाओगे ना, ये जो आसान तरीके से, तो यहाँ से आप फिर सीक्वेंस जल्दी से ले सकते हो और वहाँ पर आप सही आंसर टिक कर सकते हो। सो द मेथड इज, आप पहले 1 लिखते हो, फिर यहाँ पर 1 1 लिखते हो, तो एजेस पे सारे 1 1 ही होंगे, और बीच में जब आप 2 आ जाए तो उसको आप ऐड करते हो। सो यहाँ पर 1 + 1 आपका फिर 2 होगा। अब यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 हम लगा लेंगे। सो नाउ दिस 2 + 1 विल गिव यू 3, 2 + 1 विल गिव यू 3, ठीक है। सो ये आपका हो गया 0 के लिए, 1 2 3 के लिए। अब यहाँ पर आप लिखो 1 1 अगेन। सो 1 + 3 विल गिव यू 4, 3 + 3 विल गिव यू 6 एंड 3 + 1 विल गिव यू 4। तो बीच बीच में आप लगाते जाओ। अब यहाँ पर फिर से 1 और 1। So 1 + 4 will give you 5. Well, 6 + 4 will give you 10. 6 + 4 will give you 10 and 4 + 1 will give you 5. अच्छा, फिर आगे चलते हैं। 1 1 1 + 5 will give you 6. 5 + 10 will give you 15. 10 + 10 is 20. 10 + 5 is 15. And 5 + 1 is 6. फिर आगे चलते हैं 1 1। कहाँ तक चलते हैं? यहाँ पर जो इन्होंने हमें वो गिवन दिया है ना कि n इज इक्वल टू 8 के लिए आप कर लो n इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो 8 तक चलते हैं, ताकि अब जब हम सीक्वेंस फाइंड करेंगे तो वहाँ से फिर हम उसको वेरीफाई भी कर पाएंगे। वेल, सो 6 + 1 शुड गिव यू 7, 15 + 6 शुड गिव यू 21, 20 + 15 शुड गिव यू 35 and 20 + 15 should give you 35, और 15 + 6 21, 6 + 1 आपको 7 देगा। सो ये आपका हो गया। यहाँ पर अगर आप देखें सो n इज इक्वल टू 0, यहाँ पर दिस इज n इज इक्वल टू 1, यहाँ पर आपका 2 के लिए, फिर ये 3 के लिए, फिर ये आपका 4 के लिए, ये 5 के लिए, 6 7। तो हमने 8 तक जाना है। सो एक और करते हैं। सो यहाँ पर 1 और यहाँ पर हम लिखेंगे 1। सो 7 + 1 शुड गिव यू 8, 21 + 7 28, 35 + 21, सो दिस इज 6 and 5 56, राइट। 35 + 35 आपका 70 देगा, 35 + 21 आपको 56 देगा, 21 + 7 आपका 28 देगा एंड 7 + 1 आपको 8 देगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस हमने यूज करना है, जो हमारा यूज में आएगा ना इस क्वेश्चन में, तो वो ये सीक्वेंस है जो कि हमने फाइंड करना है। और फिर आई थिंक n इज इक्वल टू उसके लिए भी था, यहाँ पर n इज इक्वल टू 6 के लिए भी है, ठीक है, और 5 के लिए भी है। सो n इज इक्वल टू 6 कहाँ पर है? एक ये सीक्वेंस हम यूज करेंगे, ठीक है, और n इज इक्वल टू 5 के लिए एक ये सीक्वेंस हम यूज करेंगे। सो नाउ लेट्स कम टू द लास्ट स्लाइड, जहाँ पर हमारा रिकर्सिव डेफिनेशन है, और वहाँ पर हम n इज इक्वल टू 5 के लिए फाइंड करते हैं विच शुड लुक लाइक दिस सीक्वेंस 1 5 10 10 5 1, और बाकी सारे आपके पास 0 0 0 होंगे। इस सारे केसेस में फिर बाकी नंबर से सारे 0 0 होते हैं। एनीवे, लेट्स कम बैक। Well, so this is the general definition of a Pascal sequence. अब हमने n इज इक्वल टू 5 के लिए इसको मॉडिफाई करना है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे पार्ट नंबर फर्स्ट, अब हमने करना है राइट। सो यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ फॉर n इज इक्वल टू 5। ये जो आपका रिकर्सिव सीक्वेंस है ना, जो रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ दिस पास्कल सीक्वेंस है, तो वो बिकम्स, सो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 5 द रिकर्सिव डेफिनेशन बिकम्स, या द रिकर्सिव सीक्वेंस बिकम्स, या सिंपली आप लिख लो कि द अबव इक्वेशन बिकम्स। तो वो कुछ इस फॉर्म में फिर आ जाएगा आपके पास कि यहाँ पर n की जगह हम 5 पुट कर लेंगे। सो 5 of 0 विल गिव यू 1, एंड जो यहाँ पर n है तो n की जगह हम 5 पुट कर लेंगे। सो 5 of r + 1 इक्वल्स टू
5 माइनस आर डिवाइडेड बाय आर प्लस 1 और यहाँ पर आपका है 5 ऑफ आर, राइट। तो ये आपका बन गया इक्वेशन, ठीक है, जहाँ से अब हम ये सीक्वेंस फाइंड करेंगे फॉर n इज इक्वल टू 5। ये तो जनरल डिफिनेशन है फॉर n इज इक्वल टू एनीथिंग, लेकिन n इज इक्वल टू 5 के लिए ये फिर आपका मॉडिफाई हो जाएगा कुछ इस फॉर्म में, n की जगह आप 5 पुट कर लो। सो अब यहाँ से अब हम वैल्यूज फाइंड करेंगे फॉर पुटिंग r इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। वेल, सो ये वो इक्वेशन है, मैं यहाँ पर ला चुका हूँ दूसरी स्लाइड पे। सो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नाउ जो आपके r के वैल्यूज है ना, फॉर r इज इक्वल टू 0 वी हैव, ये इक्वेशन आपका फिर क्या बनेगा r इज इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। सो 5 ऑफ 0 वो तो आपको देगा 1, ठीक है, और उसको हमने बार बार यूज भी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पर हमारा गिवन है, 5 ऑफ 0 शुड ऑलवेज बी 1। तो यहाँ पर ये जो आपका डेफिनेशन है ना, ये इक्वेशन, अब इसको हम लेते हैं और इसमें हम r की वैल्यूज पुट करेंगे। सो 5 ऑफ r इज 0, 0 प्लस 1, तो 5 ऑफ 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 5 ऑफ 0 डिवाइडेड बाई r की जगह 0 प्लस 1 और यहाँ पर आपका होगा फिर 5 ऑफ r की जगह 0, राइट। सो यहाँ पर अगर हम आगे जाए तो ये आपका होगा 5 ऑफ 0 प्लस 1 इज 1, सो 5 ऑफ 1 इक्वल्स टू 5 ऑफ 0 विच इज 5 डिवाइडेड बाय 1 और 5 ऑफ 0 की जगह यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, 1 गिवन है। सो वो हम यहाँ पर आप पुट कर लेंगे 5 ऑफ 0 की जगह, तो वो यहाँ पर 1 है तो हम 1 पुट कर लेंगे। एंड सो 5 1s आर 5, तो यहाँ पर आपका आ गया क्या, 5 आ गया। इसका मतलब है कि 5 ऑफ 1 इज 5। 5 ऑफ 0 हमें गिवन है जिसको हमने यूज किया, तो 5 ऑफ 1 हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर सिमिलरली जो आपका है फॉर r इज इक्वल टू 1 वी हैव 1 के लिए अब हमारा ये इक्वेशन क्या होगा और फिर हम 2, 3 और आगे जाएंगे, ठीक है। सो 5 ऑफ यहाँ पर अगर आप देखें तो r की जगह अब हम 1 पुट करेंगे ना, तो 5 ऑफ 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 5 ऑफ माइनस r की जगह 1 डिवाइडेड बाय r की जगह 1, 1 प्लस 1 और यहाँ पर लेट मी चेक, मेरे ख्याल में आपको आवाज थोड़ा सा वो रोबोटिक टाइप का, अब तो ठीक हो गया होगा। अच्छा, 5 ऑफ माइनस 1, 1 प्लस 1 और यहाँ पर 5 ऑफ r है ना, सो 5 ऑफ r की जगह हम यहाँ पर 1 पुट कर लेंगे। एनीवे, सो 5 ऑफ 2 इक्वल्स टू 5 माइनस 1 इज 4 डिवाइडेड बाय 2 और 5 ऑफ 1 की जगह यहाँ पर हम 5 पुट कर लेंगे, ठीक है, इसकी जगह हम ये पुट कर लेंगे। सो 2 1s आर 2, 2 2s आर 4 और 2 5s आर यहाँ पर आपका आएगा 10, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ गया 10। लेट्स मूव ऑन, अगर हम आगे जाए तो यहाँ पर हम करेंगे सिमिलरली फॉर r इज इक्वल टू 2 वी हैव। मैं आपको बिल्कुल स्टेप वाइज कर रहा हूँ ताकि आप सारा मेथड सीख लो और आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल जाए। सो 5 ऑफ r प्लस 1, तो 5 ऑफ r की जगह इस दफा हम पुट कर लेंगे 2, सो 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इनटू 5 ऑफ 2। सो अब यहाँ पर 5 ऑफ 3 इक्वल्स टू 5 माइनस 2 इज 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इज 3 और 5 ऑफ 2 की जगह यहाँ पर अब हम पुट करेंगे 10, ठीक है। तो हम यहाँ पर 10 पुट कर लेंगे एंड सो 3 3 के साथ कैंसिल होता है और हमारा 10 रह जाता है। सो 5 ऑफ 3 इज 10। हमने कहाँ तक जाना है, हम वहां तक जाएंगे कि जहाँ यहाँ पर 5 ऑफ 5 आ जाए, ठीक है। तो 5 ऑफ 5 आ जाएगी तो फिर यहाँ पर जब 0 आ जाए ना, तो 0 के बाद आगे सारे फिर 0 0s होंगे। यहाँ पर 5 ऑफ 1 है ना, या तो हमारे पास 1 आ जाए तो फिर उसके बाद सारे 0s होंगे तो हम 1 तक जाएंगे। आंसर जब 1 आ जाए ना तो वहां तक हम जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हम लिखेंगे सिमिलरली फॉर r इज इक्वल टू 3 वी हैव। अब इस दफा देखिए यहाँ पर हमारा आ गया 10, ये हमारा 10 है। अब इस 10 के बाद मेरे ख्याल में 5 आएगा और 5 के बाद फिर 1 आएगा और फिर हम बस कर लेंगे। सो अब यहाँ पर आपका होगा 5 ऑफ r प्लस 1, तो r की जगह इस दफा हम 3 पुट करेंगे ना, सो 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 5 माइनस r की जगह 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 और यहाँ पर आपका होगा फिर 5 ऑफ 3, तो ये हो जाएगा 5 ऑफ 4 इक्वल्स टू 5 माइनस 3 इज 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 इज 4 और 5 ऑफ 3 की जगह हम 10 पुट कर लेंगे। सो ये आपका होगा 2 1s आर 2,
2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 5s are 10। तो यस, जो मेरी गेसिंग थी ना वो बिल्कुल ठीक थी, यहाँ हमारा 5 आ गया। ठीक है, दोबारा अब इसके बाद 1 आएगा तो 1 के बाद फिर हम बस कर लेंगे। अब हम लिखेंगे सिमिलरली फॉर r इज इक्वल टू 4 वी हैव, सो 5 ऑफ 5 हो जाएगा इक्वल्स टू 5 माइनस r की जगह हम 5 पुट कर लेंगे एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पर 4 है, सॉरी, तो 5 ऑफ 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1, ठीक है, और 5 ऑफ 4। तो ये 5 माइनस 4 आपको क्या देगा, ये आपको देगा 1। 1 डिवाइडेड बाय 5 और 5 ऑफ 4 इज 5। सो 5 के साथ कैंसिल होता है और यहाँ पर 1 आ जाता है। ठीक है, सो 1 किधर है, 1 यहाँ पर भी 1, फिर आपका 5 5 10 और 10। अब इसके बाद जितनी भी वैल्यूज आप पुट करोगे ना वो सारी जीरोस होंगे। लेट मी शो वो किस तरह जीरो होंगे। यहाँ पर आप देखिए इस इक्वेशन को कि यहाँ पर 5 ऑफ r प्लस 1 है, तो 5 ऑफ r प्लस 1 जब आप इस दफा 5 पुट करोगे तो वो 6 हो जाएगा ना। सो 5 ऑफ 6 फिर क्या होगा, ये 5 ऑफ 5 तक ठीक रहता है, उसके बाद जब एक्सीड करता है ना नीचे r तो वो सारे जीरो हो जाते हैं। यहाँ पर 5 माइनस r क्या बनेगा, तो 5 माइनस r 5 माइनस 5 बनेगा ना। तो नीचे कुछ भी हो, यहाँ पर कुछ भी हो, 5 ऑफ माइनस 5 क्या बनता है, वो आपका बनता है 0। तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग विल गिव यू 0। अब जब आप आगे जाते हो 5 ऑफ 7 के लिए करते हो तो आपने 5 ऑफ 6 तो यूज करना है ना, यहाँ पर 5 ऑफ 6 तो वो तो 0 है, तो यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे और 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0। फिर जब आप आगे चलते हो 5 ऑफ 8 लिखते हो तो उसके लिए भी आप 5 ऑफ 7 तो यूज करोगे, तो वो तो 0 है, तो फिर वो 0 इसको 0 कर देगा एंड सो ऑन। तो सारे फिर आपके पास 0 0 0 ही आएंगे। सो अब हम यहाँ पर मेरे ख्याल में लिख सकते हैं कि अगर मैं इसको इरेज कर लूँ ना, यहाँ तो थोड़ी सी जगह अपने लिए अवेलेबल कर लूँ, तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं कि thus the Pascal sequence for n is equal to 5 is आपका आता है 1 और फिर आपका आता है 5, फिर आता है 10, फिर आता है 10, फिर आता है 5 और फिर 1। तो ये आपका Pascal सीक्वेंस है फॉर n इज इक्वल टू 5। एंड लेट मी शो यू कि ये सीक्वेंस जो आपका है ना, तो ये वो वाला आ गया जो हमने फाइंड किया था उसमें यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, अगर मैं थोड़ा बड़ा कर लूँ, ठीक है, आपको मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ। वेल यहाँ पर आप देखें जो आपका है यहाँ पर n इज इक्वल टू 5 के लिए 1 5 10 10 5, तो हमने जो फाइंड किया 1 5 10 10 5 1, तो सारा ठीक आ गया ना, तो हमारा आंसर बिल्कुल वेरीफाइड है। ठीक है, सो दिस वाज लेट मी टेक यू ऑन टू द फर्स्ट स्लाइड। तो आप यहाँ पर मैंने आपको किया था, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो n इज इक्वल टू 5 के लिए अब हमने फाइंड कर लिया, ठीक है, और अब हमने करना है n इज इक्वल टू 6 के लिए और फिर n इज इक्वल टू 8 के लिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं n इज इक्वल टू 5 के लिए हो गया, अब n इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू 8 के लिए हमने करना है। तो सेम तरीका आप अपनाते जाओ और n इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू 8 के लिए भी आप फाइंड कर सकते हो। तो आई एम सर्टेनली नॉट गोइंग टू सॉल्व दैट टू यू, क्योंकि इतना वो ज्यादा टाइम लेगी और मेथड तो आपको समझ आ गया ना। सो n इज इक्वल टू 6 के लिए आपके पास ये सीक्वेंस बनेगा। तो आप आंसर में लिख सकते हो कि जब आप वो सारा मेथड अप्लाई कर लोगे तो बाद में लिख लो को 10 द पास्कल सीक्वेंस फॉर n इज इक्वल टू 6 इज 1 6 15 20 15 6 इन 1। और थर्ड नंबर पार्ट के लिए जो 8 नंबर n इज इक्वल टू 8 के लिए है, तो वो आप लिख लो कि 10 द पास्कल सीक्वेंस फॉर n इज इक्वल टू 8 इज 1 8 28 56 70 56 28 8 and 1। तो ठीक है, समझ आ गई ना आपको। वेल दिस वाज ऑल अबाउट मैं अगर आपको आपके बुक के ऊपर लेकर जाऊं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने आपको करा दिया ये पूरा एक्सरसाइज, यहाँ तक हमारा खत्म हो जाता है। इसमें मैंने n इज इक्वल टू 5 के लिए कर लिया, बाकी ट्राइंगल में मैंने आपको दिखा दिया कि n इज इक्वल टू 6 के लिए क्या होगा और n इज इक्वल टू 8 के लिए, तो वो आप अपने लिए खुद ट्राई कर लो। एनीवे ये सारा एक्सरसाइज ख़त्म हो जाता है। इसके लिए जो हमने थ्योरी की थी तो आई होप वो भी आपको समझ आ गई होंगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के हवाले से और ईटा टेस्ट के हवाले से भी। एनीवे फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें बता सकते हैं। कल हम एक्सरसाइज 4.2 शुरू करेंगे। सो तब तक के लिए आप इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज।